पर आज क्या है, आज मोबाइल, टीवी, जिसमें आप इस कोने में बैठे हो तो उस कोने की खबरें भी आप तक पहुंच रही हैं। हम भारत में देश में बैठे हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में क्या हो रहा है वो सब हमें ज्ञात हो रहा है। तो उनको देख के हम कहते हैं कि कलयुग आ गया। कलयुग पाप का युग नहीं, पाप तो हमेशा होते थे, हमने अपना मन साफ करना है। कलयुग है दिमागी युग, मशीनी युग। इसमें हम अपने आप को जल्दी विकसित कर सकते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न कि कलयुग में उम्र कम हो गई, सतयुग में ज़्यादा थी या पुराने टाइम में ज़्यादा थी, अब उम्र कम हो। बंधु, कभी आपने ये सोचा कि जिस काम को करने के लिए आपको या आपके पुराने पूर्वजों को एक दिन लगता था, उस काम को आज आप 1 घंटे में कर रहे हैं। जो एक दिन में काम करते थे, पूरा दिन काम करते थे, धूप में बाहर काम करना रहना, तो हमारे शरीर से कई प्रकार के रोग उस काम के वजह से दूर होते थे। एक्सरसाइज आज करते हैं, एक्सरसाइज आज सवेरे सैर करने जाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी रोगों की चपेटों में आ रहे हैं। पुराने समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और फिर खेतों को जाना, काम करना, पूरा दिन काम करना। जो काम आज हम 1 घंटे में कर रहे हैं, वही काम पूरे दिन में होता था। अगर हम कहीं मजदूरी करने जाते हैं, पूरे दिन की मजदूरी होगी, पूरा दिन काम करेंगे, मजदूरी पूरे मिलेगी। पूरे दिन का काम 1 घंटे में कर देंगे तो मालिक क्या कहेगा, काम खत्म, 1 घंटे में ख़त्म हो गया पर काम ख़त्म हो गया तो छुट्टी करो। वो 1 घंटे का ही मेहनताना देगा, पूरे दिन का नहीं देगा। तो उसी प्रकार जो हमारा मालिक है, उसने हमें एक समय और काम दिया है। समय भी है और काम भी है। या तो समय के साथ काम करो या काम करके समय बचा लो। और अगर काम जल्दी कर लिया तो समय बच जाएगा। जब उद्देश्य पूरा हो गया जीवन का, तब यहाँ नहीं रह सकते। जब जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब यहाँ से जाना पड़ता है। पहले पैदल चल करके सफ़र करते थे, कई प्रकार की बीमारियाँ खत्म होती थी। आज वाहनों में सफ़र करते हुए कई प्रकार की बीमारियाँ हमें लगती हैं और वो बीमारियाँ बनती हैं मृत्यु का कारण। पहले समय में कहते हैं बीमारियाँ नहीं होती थी, होती थी, आजकल ज़्यादा है। पहले भी होती थी। बात वही है कि आज मोबाइल में, आज डॉक्टर के पास इतने सारे यंत्र हैं कि बीमारियां निकाल रहे हैं, शुगर निकाल रहे हैं। पहले के समय में भी होती थी पर कम मात्रा में थी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो लोग परिश्रम करते थे ज़्यादा। अब के समय में परिश्रम कम करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं। बीमारियाँ
स्वाभाविक है, आएंगी ही आएंगी। बीमारियां आएंगी, कष्ट आएंगे, सांस की गति कम होगी, आज पुराने समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गृहस्थ का काम कर करके खेतों का काम करते थे। आज हमें वही चीज डॉक्टर समझा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करो, जल्दी उठो। इसका ये मतलब नहीं कि हमें चीजें छोड़नी चाहिए, ये जरूरी आवश्यकताएं हैं, परंतु इनके साथ हमने अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, कोरोना जैसी बीमारी अब आ रही है, पहले थे जुकाम, पहले थे पहले बीमारियाँ थी, परंतु अब नई नहीं आ रही। पुराने समय में नमस्कार करते थे, चरण स्पर्श करते थे, नमस्कार करते थे, और कहीं बाहर से जब आते थे तो घर में आकर के स्नान करते थे, हाथों और पैरों को धोते थे। आज साबुन और अल्कोहल से धोने को कहते हैं, उस समय मिट्टी से, गोबर से 5-5 या 7-7 बार हाथ पैरों को धोने के लिए कहते थे। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि शौच और लघु शंका और दीर्घ शंका के पश्चात अपने शरीर को कितनी बार धोना चाहिए। उस समय हेलो का जमाना नहीं होता था, हाथ मिलाने का जमाना नहीं होता, बीमारियां ट्रांसफर नहीं होती थी, नमस्कार का जमाना होता था, राम राम का जमाना होता था, भगवान का नाम का जमाना होता था, हर जगह राम राम होता था। कोई किसी से मिलता तो बात होती राम राम, जय श्री राम। हाय हेलो का जमाना नहीं होता था। जय माता।